राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोनू झा की लोकप्रिय लोक कथा जिसका शीर्षक है खेत जोत गए चोर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। खेत भी तरह तरह के होते हैं। सब कुछ मिट्टी पर निर्भर है कि किस खेत का क्या नाम होगा और किस तरह की मिट्टी वाले खेत को क्या कहेंगे। गोनू झा के घर के पिछवाड़े में एक खुली जमीन थी। पथरीली और कंकड़ीली जमीन होने के कारण उसे बंजर परती की संज्ञा दी जाती थी। प्रायः वहाँ अकवन, चिरचिरी, सरकंडे जैसी वनस्पतियाँ उग जाती थी या फिर उग जाती थी कटैया। इस तरह की वनस्पतियों का कोई घरेलू उपयोग नहीं था, जिसके कारण इसी तरह के झाड़ झंकार से गोनू के घर का पिछवाड़ा भरा हुआ था। पहले गोनू झा अपने घर के अहाते और पिछवाड़े का ध्यान भी रखते थे, किंतु जब से वे मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक बनाए गए तब से उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि कहाँ क्या करना है। एक बार महाराज तीर्थाटन के लिए निकले तो गोनू झा को अपने घर में रहने का अवसर मिला। एक दिन वे अपनी पत्नी के साथ घर के अहाते में घूम रहे थे कि उनकी नज़र घर के पिछवाड़े की खुली जमीन पर पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि घर के पिछवाड़े में झाड़ियों का जंगल सा बन चुका है। इस खरपतवार में तो सांप, बिच्छू, सियार सबकी बहार हो जाएगी। चोर उचक्के यदि इसमें छुप जाए तो पता भी लगाना मुश्किल होगा। पंडिताइन चुप रही, कुछ नहीं बोली। गोनू झा ने फिर से कहा, देखो पंडिताइन, इतनी समझदार तो तुम हो ही कि समझ सको कि अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत के लिए हर व्यक्ति को स्वयं सतर्क रहना चाहिए। और वैसे भी मिथिला के सातिर चोरों और ठगों की मुझसे सीधे सीधे ठनी हुई है। जो चोर उचक्के कारावास में कैद हैं उनके सगे संबंधी तो होंगे ही। क्या पता उनमें से ही कोई ताक लगाए बैठा हो कि कब मौका मिले कि गोनू झा को सबक सिखाया जाए। मैं जल्दी ही इस खरपतवार को साफ करवा दूंगा। जब इस बंजर जमीन पर खरपतवार पैदा हो सकता है तो कुछ और भी पैदा हो ही सकता है। पहले मैं पता कर लेता हूँ कि यहाँ क्या क्या पैदा हो सकता है। बात आई गई हो गई। गोनू झा दूसरे घरेलू कार्यों को निपटाने में लग गए। बंजर को आबाद करने का ख्याल उनके दिमाग से निकल ही गया। गांव में वे इधर उधर जाते, हम जोलियों से मिलते, दरबार के औपचारिक जीवन से मुक्त ठेठ और अपनी शैली में ठहाकेबाजी करते। कहीं उनके लिए मछली भात और पकोड़े तले जाते तो कहीं भांग घोटा जाता। एक रात इसी तरह की मटर गश्ती करके भांग की तरंग में नचारी गाते हुए गोनू झा अपने घर लौट रहे थे कि उनकी नज़र 4-5 हिलते डुलते सायों पर पड़ी। गोनू झा ने सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है क्योंकि उन्होंने भांग पी रखी है, मगर फिर भी आंखें फाड़े अंधेरे में देखते रहे। अंततः गोनू झा समझ गए। उन्हें स्पष्ट भान हुआ कि हिलते डुलते साए 4-5 नहीं बल्कि 8-10 हैं और उनके घर के आसपास ही मंडरा रहे हैं। उन्होंने 2 सायों को तेजी से अपने घर के पिछवाड़े जाते देखा। गोनू झा जहाँ थे वहीं एक पेड़ की ओट में खड़े होकर इन सायों की गतिविधियों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि शेष रह गए साए 2 भागों में बट गए। प्रत्येक भाग में 4-4 साए थे। 4 साए तेजी से गोनू झा के उत्तर में खुले स्थान पर लगाए फलदार वृक्षों के बगीचे में घुस गए और 4 घर के दक्षिण भाग में लगे आम के बागान में घुस गए। अब गोनू झा खुद ऐसे लड़खड़ाते हुए चलने लगे कि मानो बहुत नशे में हो। वे गुनगुनाते भी जा रहे थे। कभी कभी वे ऊंची आवाज में गुनगुनाते, मगर यह समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या गुनगुना रहे हैं। उनकी नशे में डूबी आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज प्रतीत हो रही थी। वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पंडिताइन हाथ में दिया लिए घर से बाहर निकली। गोनू झा को इस हालत में देखकर पंडिताइन को काठ मार गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि पंडित जी आज इतने तरंग में कैसे आ गए। ये तो कभी इतनी भांग पीते ही नहीं कि चढ़ जाए। होली में भी जब सारा गांव भंगियाया रहता था तब भी पंडित जी पूरे होश में रहते हैं। पंडिताइन को दिया लिए आते देख गोनू झा ने लटपटाती हुई आवाज में कहा, अरे भाग्यवान, तुम जरा बाहर की छोटकी कोठरिया खोल के जितना भी कुदाल फावड़ा है सब निकाल लाओ। अरे नहीं, तुम रहने दो, तुम बस कोठरी खोल दो, जरूरत का सामान मैं ही निकाल कर रखता हूँ। ये सुनकर पंडिताइन झल्ला गई कि अब आधी रात को इनको ये क्या धुन सवार हो गई। पंडिताइन को विश्वास हो गया था कि गोनू झा इस समय नशे में है, इसलिए उसने गोनू झा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कोठरी खोल दी। इस कोठरी में खेती के उपकरण थे। गोनू झा ने 4 कुदाल निकालकर बरामदे में रखा, 4 फावड़े निकाले और बेत की 4-5 टोकरियां भी उन्होंने निकाली। सारा सामान बाहर रखकर
वे दरवाजे पर खुले स्थान पर खड़े हो गए और अपनी पत्नी से कहा, जाओ आधा बाल्टी पानी ले आओ। पंडिताइन मन ही मन चिढ़ रही थी, कुछ बोली नहीं। वह पानी लेकर आई। गोनू झा ने कुल्ला किया, हाथ पैर धोए, फिर सिर पर 2 लोटा पानी डाला और कंधे पर रखे गमछा से सिर पोंछते हुए घर में घुस गए। बाल्टी लोटा हाथ में लिए पंडिताइन भी गोनू झा के पीछे पीछे घर में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। पंडिताइन ने गोनू झा के लिए खाना परोस दिया। पंडिताइन गोनू झा को देखकर यह समझने की कोशिश करने लगी कि गोनू झा क्या सचमुच नशे में है या नशे में होने का स्वांग कर रहे हैं। अभी पंडिताइन इसी उधेड़ बुन में थी कि उसे महसूस हुआ कि घर के पिछवाड़े की जो खिड़की आंगन में खुलती है वहाँ कुछ खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं। उसी समय गोनू झा ने पंडिताइन को आवाज़ लगाई और ऊंची आवाज़ में कहा, अरे भाग्यवान, कुदाल फावड़ा निकालने के लिए जो तुमने दिया दिखाया था, इसका जो इनाम तुम्हें कल मिलने वाला है उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। पंडिताइन उत्सुकता से भरकर आंगन में आ गई और पूछने लगी, अरे ऐसा क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी रात में कुदाल और फावड़ा आपने क्यों निकलवाया। आपने कम से कम 15 लोगों का औजार निकलवाए हैं, क्या होगा इनका? गोनू झा ने कहा, अरे भाग्यवान, कल इस कुदाल फावड़े से समझो कि हमारी कंगाली की जड़ खुद जाएगी। इतना धन इन औजारों से प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकती। मुझे तो बहुत पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए, मगर अक्ल आते आते आती है। गोनू झा की बातों से हैरान होकर पंडिताइन ने कहा, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? गोनू झा ने तपाक से कहा, अरे पगली, धन वैभव की बात तुम्हें यहाँ खुले में बताऊं? इतना तेज नशा नहीं हुआ है अभी कि अपना होश गवा बैठूं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें सब बता देना मेरा धर्म है। अग्नि के 7 फेरों में लिए जाने वाले 7 संकल्पों में एक संकल्प यह भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं। चलो कमरे में बताता हूँ। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराते हुए पत्नी का कंधा पकड़कर कमरे में आ गए और गुनगुनाने लगे। पंडिताइन कुछ देर तो शांत रहकर गोनू झा के चुप होने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो बोली, अरे बताओ भी, किस धन की बात कर रहे थे और उस धन का इस खेती के औजारों से क्या संबंध है? गोनू झा कुछ कहते उससे पहले ही कमरे की खिड़की के पास कुछ खटका हुआ। गोनू झा अभी उस आवाज पर ध्यान दे रहे थे कि पंडिताइन बोली, अरे कुछ नहीं है, बिल्ली रात बेरात इसी तरह उछल कूद करके शिकार करती रहती है। तुम बताओ ना, क्या बताने वाले थे? गोनू झा चलते हुए खिड़की के पास पहुंच गए और ऊंची आवाज में बोलने लगे, पंडिताइन, मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे बताया था कि पिछवाड़े की जमीन को उन्होंने जानबूझकर ही बंजर छोड़ रखा है ताकि कभी किसी को इस जमीन में छुपे खजाने के बारे में पता न चल सके। इस जमीन में 7 जगहों पर मेरे पिताजी ने सोने की मोहरों से भरे 7 मटके गड़वा रखे हैं। मुझसे उन्होंने कहा था कि जब बहुत ज़रूरत महसूस हो तब इन खजानों का उपयोग करना। मैंने भी उनके मरने के बाद पिछवाड़े की ज़मीन पर कभी कुदाल नहीं चलवाई। सोचा कि इस 2 कट्ठे की ज़मीन में अगर खेती बाड़ी न भी लगे तो क्या हो जाएगा। मगर आज भांग पीते समय अचानक से मेरे मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि इतना सारा सोना रहते हुए भी मेरी पंडिताइन बस एक पतली सी सिकड़ी पहनती है, खपरेल के घर में रहती है। मुझे अपने धन का वैभवपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जानती हो ना कि सोम का धन शैतान खाता है। तब से ही मैं इन मटकों को निकालने के लिए बेचैन हूँ। आज नहीं तो कल ही सही। कल पाँव फटते ही मैं 15-20 मजदूरों को पकड़ कर ले आऊँगा। घंटे 2 घंटे में जमीन के खरपतवार की सफाई और जमीन खोदकर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटकों को निकालकर आराम की जिंदगी। इसके बाद गोनू झा खूब जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा, फिर महाराज की चाकरी करने की जरूरत नहीं, नगर सेठों के साथ बैठूंगा, तुम्हें रानी की तरह सजा कर रखूंगा। हा हा हा। फिर गोनू झा की हंसी का अटूट सिलसिला सा चल पड़ा। गोनू झा को इस तरह हंसते देख पंडिताइन भयभीत हो गई कि कहीं गोनू झा को भांग तो नहीं चढ़ गई। वह बेचैन हो गई और गोनू झा को अनुनय विनय के साथ बिस्तर पर ले आए। गोनू झा जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। पंडिताइन की भी आंख लग गई। सुबह पौ फटने से पहले ही पंडिताइन जग गई। नारी सुलभ जिज्ञासा उसे बेचैन किए थी कि जब इतना सारा सोना घर में आएगा तब वह क्या क्या करेगी। कई बार उसका मन हुआ कि वो गोनू झा को जगा ले और उन्हें मजदूर लाने के लिए भेज दे, क्योंकि सवेरा हो जाने के बाद सब लोग कमाने निकल जाते हैं। फिर क्या पता पंडित जी अगर देर से जगे तो कोई मजदूर मिले न मिले।
एक की बात रहती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत तो 10-15 मजदूरों की है। घंटे भर में 2 कट्ठे की ज़मीन की सफाई और खुदाई करने में तो 10-15 मजदूर ही लगेंगे। लेकिन हाँ, उस समय खुद भी सतर्क रहना होगा। मटका मिलने पर तुरंत खेत से मटके को ले आना होगा, ताकि किसी को भनक भी न लगे कि उस मटके में सोना भरा हुआ है। पंडिताइन की एक बार नींद खुली तो दोबारा आँख ही नहीं लगी। वो बस इसी सोच में लगी रही कि जब घर में इतना सोना आ जाएगा तो वह क्या क्या करेगी। चिड़ियों की चहचहाहट ने पंडिताइन को बेचैन कर दिया और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। गोनू झा के कंधे को हिलाते हुए धीमे धीमे आवाज़ देने लगी, पंडित जी जागिए, सवेरा हो गया। गोनू झा की नींद खुली। आंखें मलते हुए वो बिस्तर से उठे, कुल्ला किया, फिर पंडिताइन से पूछने लगे, अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? पंडिताइन ने चिढ़ते हुए कहा, आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। आपने ही तो कहा था कि सुबह में 10-15 मजदूर को लाने जाना है, भूल गए? गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, अरे हाँ, चलो तुम भी साथ चलो मेरे। मैं जाऊं मजदूर लाने, लोग क्या कहेंगे? पंडिताइन ने कहा। अरे बाहर तक तो चलो। गोनू झा ने पंडिताइन की कलाई पकड़ ली और दरवाज़ा खोलकर पत्नी के साथ बाहर निकले। बोले, चलो जरा पिछवाड़े से हो आए। वो दोनों पिछवाड़े की ओर गए तो देखा 10 आदमी जमीन की खुदाई करने में लगे हुए हैं। अपने काम में वो इतने तन्मय थे कि गोनू झा और पंडिताइन के पहुंचने का उन्हें पता ही नहीं चला। गोनू झा ने ताली बजाई और बोले, वाह भाइयों, तुम लोगों ने तो रात भर में ही इस बंजर जमीन की सूरत बदल दी। इतना सुनना था कि खेत खोदने में लगे हुए लोग कुदाल और फावड़ा वहीं फेंक कर भागे, मगर वे भाग कर जाते कहाँ? सवेरा हो चुका था। लोग दिशा मैदान आदि के लिए घरों से निकल चुके थे। गोनू झा ने चोर चोर का शोर मचाया और चिल्लाने लगे, पकड़ो भाइयों, कोई भागने न पाए। गांव वालों ने भागते चोरों में से 4 चोर को पकड़ लिया और उनकी जबरदस्त धुनाई हुई। इस धुनाई के बाद उन्हें कोतवाल के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए चोरों के बयान के आधार पर बाकी के चोरों को भी पकड़ लिया गया। उनकी पिटाई और पूछताछ से मालूम हुआ कि ये सभी लोग किसी न किसी तरह लंगड़ू उस्ताद से संबंधित है। लंगड़ू उस्ताद ने गोनू झा को सबक सिखाने का संकल्प ले रखा है। उसके कहने पर ही ये लोग गोनू झा के घर चोरी करने के इरादे से आए थे। लेकिन गोनू झा को अपनी पत्नी से खेत में सोने के सिक्कों से भरे मटकों के होने की बात सुनकर उन लोगों ने उसी को निकाल कर ले जाने का मन बना लिया। कुदाल आदि तो गोनू झा निकाल कर ही गए थे। वे बेचारे अंत तक नहीं समझ पाए कि वे सभी गोनू झा के झांसे का शिकार हो गए थे। गोनू झा ने पहले ही भाप लिया था कि चोरों ने उनके घर पर घात लगा रखा है, इसीलिए उन्होंने खजाने की झूठी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई थी। हवालात में बंद चोरों को देखने के लिए गोनू झा जब पहुंचे तो उस समय भी वे तरंग में उसी तरह गुनगुना रहे थे। चोरों को देखकर उन्होंने कहा, अरे भाई लोग, तुम लोगों ने मेरी बंजर जमीन की बढ़िया खुदाई की है। कारावास के सैर से लौट कर आना तो अपना मेहनताना ले जाना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।